बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंसर्शन इन अ लीनियर एरे। जो हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने ट्रैवर्सिंग ऑफ लीनियर एरे के दो एल्गोरिदम्स पढ़े थे। आप इन दोनों एल्गोरिदम्स में से जो सा एल्गोरिदम भी इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी लीनियर एरे की ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इंसर्शन ऑफ अ लीनियर एरे पढ़ेंगे, यानी कि आपके पास एक लीनियर एरे मौजूद है, अगर आप उसके अंदर कोई एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं किसी भी ख़ास लोकेशन के ऊपर, तो इंसर्शन का प्रोसीजर जो है वो क्या होगा। तो उसके लिए आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम मौजूद है ए और बी, और उसका एल्गोरिदम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब क्योंकि एल्गोरिदम और डायग्राम दोनों जो है वो सेपरेट पेज पे मौजूद हैं और बगैर डायग्राम के जो है एल्गोरिदम जो है वो समझना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसे अलहदा जो है वो स्नैपिंग टूल से कट कर लिया ताकि आप लोगों के लिए समझना जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। तो मैं इस एल्गोरिदम को पूरे पेज के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, और साथ में ये हम लोग पिक्चर जो है वो यूज़ कर लेंगे, इमेज। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें आमने सामने हों ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो इसे अंडरस्टैंड करने में। अब काफ़ी हद तक बेहतर है, दोनों जो सा कहते हैं अवेलेबल हैं आपके पास। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं जी एल्गोरिदम में इंसर्टिंग इनटू अ लीनियर एरे। इंसर्टिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक एरे मौजूद है और आप उसके अंदर कोई एलिमेंट जो है वो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो सिनेरियोज जो से आपके पास हो सकते हैं। पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि आपके पास जो लीनियर एरे मौजूद है वो मुकम्मल तौर पे खाली है और आप पहली दफ़ा जो है उसके अंदर इंसर्शन करने जा रहे हैं। जब आप पहली दफ़ा इंसर्शन करने जा रहे हैं तब तो आप सिंपल सा जो सा कहते हैं एक एल्गोरिदम इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह का ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिदम था, यानी एक लूप इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक जो है आप जैसे जैसे जो सा कहते हैं हर एलिमेंट को विजिट करेंगे उसके अंदर जो है वो इंसर्शन करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे वो सिंपल सिनेरियो जो है वो नहीं डिस्कस करना, वो जस्ट मैंने आप लोगों को बताने के लिए एक आइडिया दे दिया है कि वो पॉसिबिलिटी भी है कि जी आपके पास एरे पहले से खाली मौजूद है और आप उस के अंदर जो है वो इंसर्शन कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इशू है या जो एल्गोरिदम हमने डिस्कस करना है वो एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि एरे है हमारे पास और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो हैं खाली हैं, जबकि कुछ डाटा आइटम्स जो हैं वो पहले से मौजूद हैं और हम लोग उसके अंदर इंसर्शन इस तरह से करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक एरे है, आप देख सकते हैं कि इसके हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं उनकी तादाद 8 है, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो से हैं जो हो सकते हैं इस एरे के वो 8 हो सकते हैं। जो ऑलरेडी अवेलेबल आइटम्स हैं, डाटा आइटम्स इस एरे के अंदर वो 5 हैं। अब हम चाहते हैं कि हम एक नई आइटम जो है वो ऐड करें और वो फोर्थ लोकेशन के ऊपर आए, ठीक है, यानी कि कोई नई एंट्री की जाए और वो एंट्री जो है वो इस फोर्थ लोकेशन के ऊपर आए। तो वो अगर हम चाहें तो डायरेक्टली जो सा कहते हैं उस एलिमेंट को या उस जो सा कहते हैं इंडेक्स को एक्सेस करके यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। वो एंट्री करना जो है कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आपको पता है कि एरे का नाम उसके साथ इंडेक्स और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करके आप सिंपल जो एंट्री करेंगे तो फोर्थ लोकेशन के ऊपर जो है यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसमें ये है कि फोर्थ लोकेशन के ऊपर आप एंट्री तो कर देंगे लेकिन जो फोर्थ लोकेशन के ऊपर ऑलरेडी डाटा मौजूद है वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। इस डाटा को ज़ाया होने से बचाने के लिए हम एक एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं। वो एल्गोरिदम क्या करेगा, पहले मैं एल्गोरिदम आपको बढ़ाने की बजाय सिंपल जो सा कहते हैं स्टेप्स में बता देता हूँ कि हमने एक्चुअल में एल्गोरिदम लिखा किस चीज़ के लिए। हमने इस फोर्थ लोकेशन के ऊपर एंट्री करनी है नई, यानी नई डाटा आइटम जो है रखनी है। हम चाहते हैं कि जो 5वीं लोकेशन के ऊपर मौजूद डाटा ये 6ठी पे आ जाए, जो चौथी लोकेशन के ऊपर मौजूद है ये 5वीं के ऊपर आ जाए, ताकि ये वाली लोकेशन जो है खाली हो जाए ताकि हम इसके ऊपर जो है अपनी मर्जी से नई एंट्री जो है वो कर सकें, ठीक है जी। ये हमारा जो सा कहते हैं टास्क है और इसके लिए हम लोगों ने एल्गोरिदम जो है वो डेवलप किया है।
अच्छा जी, सबसे पहले जी हमारे पास इंसर्टिंग इनटू अ लीनियर एरे, इसके लिए हम इंसर्ट का जो सा कहते हैं वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एल ए जो सा कहते हैं लीनियर एरे को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एन कैपिटल जो है ऑलरेडी मौजूद नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमारे पास 8 इंडेक्सेस मौजूद हैं और इसमें 5 जो सा कहते हैं फिल हैं, तो यहाँ पर एन कैपिटल जो है इसकी वैल्यू जो सी है वो हमारे पास 5 होगी। ठीक है, इसी तरह के जो है ये उस लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है जहां पे आप चाहते हैं कि इंसर्शन हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप फोर्थ लोकेशन जो सी है उसके ऊपर इंसर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे के की वैल्यू जो सा है इस के अंदर 4 होगी। और आइटम जो है उस डाटा को रिप्रेजेंट करता है जो आप यहाँ पर फोर्थ लोकेशन के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी, here L is a linear array with n elements and k is the positive integer such that k always less than equal to n. This algorithm inserts an element item into the kth position, यानी kth position के ऊपर जो है वो आप इंसर्शन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जी फर्स्ट जो सा स्टेप के अंदर क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जी हम एक काउंटर वेरिएबल बनाते हैं। काउंटर वेरिएबल क्यों बनाया जी, क्योंकि हम लोग व्हाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जे नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू जो सा कहते हैं हमने कौन सी असाइन की, जो कि n की वैल्यू है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू आती है 5, तो j की वैल्यू भी हमारे पास 5 आ जाएगी। हमने ये इसे सेट कर लिया। अब जब मैंने बताया था कि पहला हमारा टास्क है, हमने इस जगह को खाली करवाना है। ठीक है, हम इस जगह को खाली करवाएंगे तभी हम इंसर्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक जो है व्हाइल लूप लिखता हूँ, रिपीट द स्टेप 3 and 4 व्हाइल j ग्रेटर देन इक्वल टू के वो लोकेशन है जहां पर मैं इंसर्शन करवाना चाहता हूं। तो यहां पर मेरे पास k की वैल्यू 4, j की वैल्यू यहां पर मेरे पास 5 आ जाएगी। अब क्या करते हैं कि थर्ड स्टेप के अंदर करते हैं जी मूव द jth एलिमेंट। ठीक है, एल ए जे प्लस 1, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और एल ए जे। अब यहां पे ये क्या कर रहा है कि j की वैल्यू हमारे पास क्योंकि 5 थी, तो वो क्या कर रहा है कि j के अंदर +1 कर रहा है। जब यहां पर j के अंदर +1 करेंगे तो हमारे पास LA6 आ जाएगा, जो कि इस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर LAJ जो है इसकी वैल्यू 5, तो इसका मतलब है कि हम 5th लोकेशन वाला डाटा आइटम उठा के यहां पर 6ठी लोकेशन के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है जी, इस लाइन में फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, हम साथ साथ लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा पता चलता जाए कि एक्चुअल में ये एल्गोरिथम किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक मिनट, इनिशियली जे की वैल्यू जो सा कहते हैं हमारे पास कितनी होगी, जो कि n की वैल्यू है। तो हमारे पास j की वैल्यू आ जाएगी 5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 5। अब यहाँ पे माउस से मैं क्योंकि लिख रहा हूँ तो आप लोगों ने इसे जिस तरह है उसी तरह से एक्सेप्ट करना है। और k जो है वो लोकेशन है जहाँ पे हम इंसर्शन करवाना चाहते थे, तो k की वैल्यू हो गई 4 हमारे पास। ठीक है जी, कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है। यहाँ पे j की वैल्यू है जी हमारे पास 5, और 5 + 1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा कहते हैं ये बन जाएगा 6। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जी 6। अब हम 6th लोकेशन पे कौन सी वैल्यू साइन कर रहे हैं जी, हम 5 वाली एंट्री जो है वो कर रहे हैं 6 के ऊपर, यानी इस डाटा को उठा के आगे लेके जा रहे हैं। जब हमने इस डाटा को 5वीं लोकेशन के ऊपर मौजूद डाटा को 6ठी के ऊपर रख दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम j की वैल्यू में से -1 करेंगे। j की वैल्यू में से हमने -1 किया, j की वैल्यू हो गई 4। दोबारा से यहाँ पे while लूप के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी दोबारा से हम यहाँ पर आएंगे, j की वैल्यू 4 है, +1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 बन जाएगा, और यहाँ भी j की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4th लोकेशन के ऊपर जो डाटा मौजूद होगा उसे उठा के हम लोग 5th लोकेशन के ऊपर रख देंगे। ठीक है जी, और j की वैल्यू में से दोबारा माइनस करेंगे तो हमारे पास j की वैल्यू हो जाएगी 3। अब जब while लूप में हम यहाँ पर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखेंगे तो ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, जिसकी वजह से लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। और जैसे ही लूप टर्मिनेट करेगा हमारे पास स्टेप 3 और स्टेप 4 जो उनसे हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे फौरी तौर पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लूप जो है
वो स्टेप 3 और 4 के ऊपर लगा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी जो स्टेप 2 के अंदर हमने लूप लिखी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब ये हमारी फोर्थ लोकेशन जो है वो खाली हो गई। अब फोर्थ लोकेशन खाली हो गई, अब हमने इंसर्शन करनी है। तो इंसर्शन के लिए हम सिंपल लिखेंगे सेट एल ए के। एल ए जो सा कहते हैं आपकी एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, के वो लोकेशन जहां पे आप इंसर्शन करना चाहते थे। के की वैल्यू कितनी थी? के की वैल्यू जी 5 थी, के की वैल्यू थी 4, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंसर्शन करने कौन सी लोकेशन के ऊपर करना चाहते थे? फोर्थ लोकेशन के ऊपर। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आइटम उस डाटा को रिप्रेजेंट करेगी जिसकी हम इंसर्शन करना चाहते थे। तो जो भी डाटा आइटम मौजूद थी हमने उसे फोर्थ लोकेशन के ऊपर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद हमने n की वैल्यू के अंदर +1 किया। इनिशियली हमारे पास n की वैल्यू 5 थी, अब हमारे पास n की वैल्यू 6 है। अब हमारे पास n की वैल्यू 6 इसलिए है क्योंकि अब जो हमारे पास डाटा आइटम्स हैं उनकी तादाद जो है वो 5 से बढ़ के 6 हो गई, क्योंकि हमने एक नई जो सा कहते हैं इंसर्शन जो है वो फोर्थ लोकेशन के ऊपर की है जी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग यहाँ पे खुद से एंट्रीज करके जो है चेक कर सकते हैं इस एल्गोरिथम को रन करके।